अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो है चैप्टर नंबर 7 जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये एक नज़्म है, क्या है, दिवाली के दीप जले। और ये कहानी पढ़ने से पहले जो हम इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं, जैसे कि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम जल्दी से पहले इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं। तो पहला अल्फाज है सलोनी, यानी सांवली, है ना। सांवले रंग का जो रहता है वो उसके लिए क्या यूज़ हुआ है, सलोनी। धानी यानी जर्दी लिए हुए सब्ज रंग, हल्का सब्ज रंग, है ना। धानी यानी हल्का ग्रीन कलर, है, लाइट ग्रीन कलर हम बोलेंगे। मुंडेर यानी सरदीवार, यानी दीवार का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो क्या है, मुंडेर, है ना। नूर यानी रोशनी, नूर से बना है रोशनी। रवानी यानी बहाव ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, रवानी यानी बहाव। घाव यानी जख्म हो जाना, है ना, घाव होना। नूरानी यानी नूर से भरा हुआ, नूरानी यानी नूर से भरा हुआ, रोशन, चमकदार, ठीक है। साजे निशाते चिरागा, यानी साज यानी क्या होता है, बाजा, साज का मतलब बाजा। निशात यानी खुशी, दिवाली खुशियों का क्या है, त्यौहार, इसमें खुशी के चिराग जलाए जाते हैं। कथा यानी कहानी, दास्तान, कथा यानी दास्तान, कहानी, ठीक है। तो एक मरतबा हम और जो है इसको अल्फाज मैंने देख लेते हैं, ताकि हमें ये हमारे जहन में बैठ जाए और हमें समझने में आसानी हो। तो पहला अल्फाज है सलोनी, यानी सांवली, सांवले रंग का। धानी यानी जर्दी लिए हुए सब्ज रंग, हल्का सब्ज रंग, यानी कि लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। लाइट ग्रीन क्या कहलाएगा, धानी, याद रखना है। मुंडेर यानी दीवार का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो मुंडेर कहलाता है। नूर यानी रोशनी, ठीक है, नूर होना यानी रोशनी होना। रवानी यानी बहाव, रवानी यानी बहाव। घाव यानी जख्म होना, घाव, जख्म होना। नूरानी यानी नूर से जो भरा हुआ है, रोशन है, चमकदार। साज़े निशाते चिरागा, यानी साज का मतलब होता है बाजा, और निशात मतलब खुशी, जो दिवाली खुशियों का त्यौहार है ना, चिराग जलाए जाते हैं, खुशी। निशात का मतलब है खुशी और साज का मतलब है बाजा। कथा यानी कहानी, है ना, दास्तान, दिवाली में जो मतलब जिस स्टोरी के ऊपर मतलब जिसकी वजह से जो कहानी, जो चीज़ हुई, इंसिडेंट मतलब कि जो हुआ है, जिसके बाद जो है दिवाली मनाई जाती है, वो जो है कथा के ज़रिए से जो है उसको जब दर्शाया जाता है ना, तो कहानी को मतलब कथा के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जाता है, वही कथा कहलाता है, ठीक है। तो अब हम जो है पढ़ते हैं नज़्म की। तो क्या है, नई हुई फिर रस्म पुरानी, दिवाली के दीप जले, यानी रस्म क्या हुई, जो रस्म पुरानी है वो क्या हुई, वापस नई बन गई। यानी कि जो सालों से हम जो है इस त्यौहार को मनाए जा रहे हैं, जो तौर तरीका, जो जिस तरीके से पूजा पाठ किए जा रहे हैं, है ना, जो मान्यताएं हैं बनी आई है सालों से, सदियों से, वो आज क्या हो रही, वापस से नहीं हो रही। यानी कि आज हम उसको फिर मना रहे। नया का मतलब कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं, लेकिन अगर आज हम उसको क्या करें, फिर से खुशियाँ मना रहे। दिवाली के दीप जले, यानी दिवाली में क्या होता है, दिए का, रोशनी का, लाइट का त्यौहार हम उसको बोला जाता है, जहाँ पर हर जगह क्या की जाती है, रोशनी की जाती। शाम सलोनी, रात सुहानी, दिवाली के दीप जले। रात कैसी हो गई, शाम कैसी हो गई, सलोनी हो गई, यानी कि मतलब शाम होता है तो कैसे हल्का अंधेरा छा जाता है ना, हल्का अंधेरा, तो वो वही शाम कैसी हो गई, सलोनी। और रात कैसी हो गई है, सुहानी हो गई है। धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक खेतों के, यानी धरती यानी दुनिया, ये दुनिया में जितनी खुशियाँ हैं, है ना, वो क्या होने लगा, झूमने लगी है। यानी धरती का रस डोल रहा है, यानी कि धरती में जितनी भी खुशियाँ, वो सब एक साथ में क्या हो रहा है, डोल रहा है, यानी, और दूर दूर तक दौड़ रहा है। कहाँ तक दौड़ रहा है, खेतों तक दौड़ रहा है। लहराए वो आंचल धानी, दिवाली के दीप जले, यानी धानी, यानी कि हम लोगों ने क्या देखा था, लहराए वो आंचल धानी दिवाली, है ना। यानी क्या हुआ कि ये जो दिवाली है वो कैसे खेतों में क्या हुआ है, हरियाली बिखेर दिया। यानी जब खेतों में हरियाली आती है ना, तो हर कोई जो है खुश रहता है ना, क्यों, क्योंकि अब जो है फसल कटेगी, है ना, फसल बिकेगा, घर में खेती आएगी, मतलब चावल आएगा, गेहूं आएगा, अनाज आएगा, तो हर किसी के चेहरे पर क्या आती है, खुशियाँ आ जाती है। और इसीलिए जो है किसान को जो अपना अपना खेत जो है हरा भरा देख के जो खुशी होती है ना, वैसी वाली खुशी जो है क्या हो जाता है, दिवाली के त्यौहार पर हर किसी के दिल में आ जाता है। नर्म लबों ने जुबानें खोली फिर दुनिया से कहने को। अब जो ज़ुबान, नरम लबों ने ज़ुबानें खोली, यानी कि जो एक दूसरे से कभी बात नहीं करते साल भर, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, मुँह खोल के एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं दिवाली की, के, है ना, कि क्यों दे रहे, क्योंकि आज त्यौहार है। बेवतनों की राम कहानी, दिवाली के दीप जले, यानी कि बेवतनों की राम कहानी भी क्या हो रही है, इस दिवाली में खूब मचल रही है। आज मुंडेरों से घर घर की नूर के चश्मे जो है फूट पड़े। और आज क्या हुआ, हर घर के मुंडेर पर से क्या हुआ, नूर के चश्मे जो है फूट पड़े, यानी इतनी रोशनी हो गई, इतनी रोशनी हो गई हर किसी के छत पर और घर के ऊपर, यानी कि वही छत पर जो है उन लोगों ने इतनी इतनी रोशनियाँ कि ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, नूर के चश्मे फूट पड़े। नूर यानी कि रोशनी, है ना।
पिघले शोलों की ये रवानी दिवाली के दीप जले, यानी ये जो शोले हैं, है ना? ये जो उजाला है ना? ये जो रोशनी है वो कैसे पिघल-पिघल कर एक रवानी में बह रहे हैं। एक एक तरीके से मतलब कि पूरी रोशनी बिखेरते हुए पूरे पूरे जहान में, पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं? फैल रहे हैं। जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं, है ना? जलते हुए जो दीपक है वो क्या करते हैं? रात के दिल में, है ना? घाव लगाते जाते हैं, यानी कि इतनी वो जो दीपक है, यानी वो जो दिया है, वो रोशनी जो है, वो इतना लग चुकी है दुनिया में, इतना लग चुका है कि अब रात भी क्या हो गई है? जाग गया है। यानी कि रात में भी क्या हो गया? उजाला हो गया है और रात को क्या कर रहा है? दिल को घाव दे रहा है, यानी कि रात का काम ही होता है अंधेरा करना। लेकिन ये दिवाली क्या कर रही है? उस रात को भी दिन में बदल दे रही है, यानी खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ इतनी फैली हुई है कि दिवाली की रोशनी से जो है पूरे दिए जो है वो रात को क्या कर दे रहे हैं, है ना? बुझा दे रहे हैं। शब का चेहरा है नूरानी दिवाली के दीप जले, यानी शब यानी रात, है ना? ये हम पढ़ चुके हैं। शब का मतलब क्या होता है? रात। शब का चेहरा कैसा हो गया है? नूरानी हो गया, यानी इतनी लाइट्स जल गई है, इतने दिए जल गए हैं कि कैसी हो गई है? नूरानी हो गई, नूर से भर गया है रात, है ना? दिवाली के दीप जले, दिवाली की दीप से। दीप यानी वही चिराग। छेड़ के साजे निशाते चिरागा आज फिराक सुनाता है। छेड़ के साजे निशाते फिरागा, यानी साज मतलब के बाजा, है ना? और निशात का मतलब होता है खुशी, जो दिवाली के मौके पर मनाई जाती है। अब छेड़ के साजे निशाता चिरागा आज फिराक सुनाता है, यानी कि जो ये खुशी है बाजा बजा करके आज फिराक, है ना? यानी कि तखल्लुस है। फिराक गोरखपुरी जो है इस नज़्म को लिखने वाले हैं, और फिराक ने अपनी नज़्म में जो है अपना जो नाम यूज़ किया वो क्या कहलाता है? तखल्लुस कहलाता है। तो आज जो है फिराक क्या करेगा? बाजा बजा बजा कर इस खुशी का क्या करेगा? ऐलान करेगा कि गम की कथा खुशी की ज़ुबानी दिवाली के दीप जले। क्या बताएगा? चीख-चीख कर, ढोल बजा-बजा कर गम की जो कथा है उसको खुशी की ज़ुबानी जो है क्या करेगा? बताएगा इस दिवाली के मौके पर। तो ये नज़्म यहाँ पर ख़त्म होती है और ये नज़्म को लिखने वाले हैं फिराक गोरखपुरी। इसके क्वेश्चन आंसर हम ज़रूर जो है दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।